ड्यूटी नर्स मुड़ी तो उसे अचानक एक भयानक मुस्कान दिखी। महिला पूरे समय मुस्कुराई, उसकी आंखें नर्स को घूर रही थीं। फिर उसने हाथ बढ़ाए और धीरे धीरे उसके पेट पर रख दिए। यह 2025 की इंडोनेशियाई थ्रिलर फिल्म क्रिम्सन क्लिनिक है, जो सच्ची घटना पर आधारित है और पहले सप्ताह में ही बॉक्स ऑफिस चैंपियन बनी। जो पसंद करते हैं मिस न करें। एक डॉक्टर ने क्लिनिक का बाथरूम खोला और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे क्लिनिक सुधार के लिए बंद हो गया और 5 साल बाद फिर से खुला। मुख्य अभिनेत्री रोया और उसकी दोस्त असंग क्लिनिक में इंटर्न हैं। मरम्मत और खराब माहौल देखकर रोया पीछे हट गई और इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के लिए वे दोनों आखिर में रुक गयीं। यह क्लिनिक बहुत छोटा था, सिर्फ 3 डॉक्टर थे। रोया को हमेशा लगता था कि कुछ अजीब सा है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उत्सुकता से उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, देखा कि वह कभी साफ नहीं हुआ था। हाथ धोने के लिए नल खोला तो अचानक उसकी नजर बाथटब में जाते किसी पर पड़ी। पर कपड़ा का पर्दा हटाने पर कुछ नहीं दिखा। रोया की दिल की धड़कन बढ़ गई और वह बाथरूम से निकली, पर अदृश्य भुजाएं उसे न दिखी। हेड नर्स ने अजीब होकर बताया कि यह बाथरूम खराब है, बगल वाले में जाओ। इंटर्नशिप से ठीक पहले रोया और उसकी दोस्त क्लिनिक के तीनों डॉक्टरों से मिली। पहले स्वागत करने वाले डॉक्टर लिंगो के अलावा मूंछों वाले डॉक्टर और उनकी पत्नी भी थे। उस दिन रोया और आसान की नाइट ड्यूटी थी। उन्हें लगा कुछ खास नहीं होगा, और एक महिला अपनी मर्जी से वार्ड में आ गई। आसान को याद था कि रात में किसी रोगी ने चिकित्सा परामर्श नहीं लिया था, सो वह पुष्टि करने रिसेप्शन पर गई। रोया को भी कुछ अजीब लगा, क्योंकि महिला उसे अजीब नजरों से टकटकी लगाकर देख रही थी। वह हर रोगी की अच्छी सेवा करने के लिए उसे शांत रहने का दिखावा करना पड़ा और कोने से लाल पहुंचने की कोशिश की। तभी उसने अपने हाथ रोया के पेट पर रख दिए। अगले ही पल कमरे की बत्ती बुझ गई, औरत गायब हो गई। क्या उसे वहम हुआ था? रोया टॉर्च लेकर इधर उधर देखने लगी। उसे फिर से वही परछाई दिखी। वह डर के मारे चीखने लगी। बड़ी मुश्किल से शांत होकर उसने कांपते हुए बत्ती जलाई और ऊपर देखने पर वह औरत उसके कंधे पर बैठी थी। आवाज सुनकर मूंछों वाला आदमी देखने आया। तब रोया हैरानी से बाहर आई। तभी अस्पताल के ड्राइवर को आपातकालीन कॉल आई। उसे मरीज लेने शहर से बाहर जाना था। रास्ते में ड्राइवर ने लेन बदलने की सोची, लेकिन सड़क पर एक परछाई खड़ी दिखी। उसने घबराकर गाड़ी घुमाई और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। पीछे के शीशे में एक गाड़ी परछाई दिखी। ड्राइवर का शव जल्द ही क्लिनिक लाया गया। जब रोया ने उसे देखा तो वह बहुत ज्यादा हैरान रह गई। वह जमीन पर बैठकर रो रही थी। आसांग ने वजह पूछी। रोया की इंटर्नशिप के पहले दिन ड्राइवर ने उससे छेड़छाड़ की थी। डर से रोया कुछ बोल नहीं पाई। मन ही मन ड्राइवर को बुरी मौत मरने का श्राप दिया, पर सोचा नहीं था वह सच में मर जाएगा। रोया को लगा कि उसी ने ड्राइवर को मारा है। आसांग ने दिलासा दिया कि यह सिर्फ दुर्घटना थी। पर उसी रात अजीब घटनाएं घटी। अस्पताल का मैकेनिक जनरेटर ठीक कर मुड़ा ही था कि सारी बत्तियां बुझ गईं। उसने मोबाइल की रोशनी जलाई, पर दीवार पर चिपकी छाया आकृति उसे नहीं दिखी। अचानक ठंडी हवा चली। मैकेनिक घबराकर नीचे देखने लगा। वह इतना डर गया कि तुरंत क्लिनिक से भागा। क्लिनिक, लेकिन रास्ते में एक धारा थी, इसलिए वह सावधानी से लकड़ी के लट्ठों पर चलने लगा। अचानक उसका पैर फिसला। उसने खुद को गिरने से बचाया। उसने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि नदी से 2 हाथ निकले और मैकेनिक सीधा नीचे गिर गया। वह मरा नहीं, बल्कि तुरंत घर भागा। वह आदमी डर से कांप रहा था। उसने उस काली छाया को पहचान लिया जो उसका पीछा कर रही थी। वह महिला डॉक्टर क्लिनिक में मरी थी। पता चला कि उसकी आत्महत्या नहीं हुई थी, बल्कि मैकेनिक और ड्राइवर ने मनगढ़ंत दृश्य बनाया था। क्या वह भूत बनकर बदला लेने आई थी? जब मैकेनिक शांत होकर क्लिनिक लौटा तो वह महिला भूत फिर से दिखी। इस बार वह भाग्यशाली नहीं रही। घबराहट में उसने घास काटने की मशीन चालू कर दी। जल्द ही मैकेनिक मांस का ढेर बन गया। एक और कर्मचारी की मौत से लोया को लगा कि यह जगह वाकई बुरी शक्ति है। वह रोते हुए इस्तीफा देना चाहती थी और आसान को लगा कि कुछ और रुकना चाहिए, नहीं तो वे भूखे मर जाएंगे। हालांकि उस रात लोया अपने दुस्वप्न से जाग गई। उसने एक आपियाओ को छुपके से देखा। आसांग के बिस्तर पर लेटे लोया ने आवाज नहीं की, लेकिन आपियाओ ने उसे देख लिया। वह आसांग के बिस्तर से नीचे आया और उसकी तरफ रेंगने लगा। लोया का पूरा शरीर हिल नहीं पा रहा था और पसीने से चादर भीग गई। तभी आसांग नींद से जागा। अपने दोस्त की अजीब हालत देख उसे जगाया। तब लोया को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक सपना था। अगली रात लोया का प्रेमी घर से निकला तो दरवाजे पर लंबे बालों वाली सुंदर स्त्री दिखी। गलत इरादे से आदमी ने उसे लिफ्ट के लिए पूछा। आपियाओ ने इशारा किया और तुरंत मोटरसाइकिल पर बैठ गई। प्रेमी को लगा प्यार में किस्मत चमक गई, पर वह कातिल से मिला था। मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सीधे चट्टान से नीचे जा गिरी। जब लोया अस्पताल पहुंची, प्रेमी की मृत्यु हो चुकी थी। वह यह सच स्वीकार नहीं कर पा रही थी और अस्पताल से भागी। आसांग ने पीछा किया, पर लोया का चेहरा भयानक था और वह बेहोश हो गई। आसांग उसे तुरंत क्लिनिक ले गई। इतनी अजीब घटनाओं से उसके मन में संदेह पैदा हुआ और उसने सुराग इकट्ठा करना शुरू किया। उसे पता चला कि डॉक्टर लिंगुओं का 5 साल पहले मरी डॉक्टर से गहरा रिश्ता था। तभी उसने डॉक्टर लिंग को खिड़की के बाहर खुद को घूरते देखा।
अगले दिन आसांग ने डॉक्टर लिंग के न होने पर चुपके से उनका ब्रीफकेस खोला। उसमें 5 साल पुरानी हत्या के मामले की अखबार की रिपोर्टें थीं। फिर उसे एक एल्बम मिला जिसमें तस्वीरों के बजाय महिलाओं के बाल थे। हर नमूने पर एक नाम लिखा था और आखिरी पन्ने पर उसकी सबसे अच्छी सहेली लुओ या का नाम था। तभी डॉक्टर लिंग वापस आ गए। आसांग तुरंत दरवाजे के पीछे छिप गई। डर के मारे सांस भी न ले पा रही थी। लोया ने कार्यालय से निकलकर मूंछ वाले डॉक्टर से कहा कि उसे लगा 8 साल पहले मरी डॉक्टर ने आत्महत्या नहीं की थी। डॉक्टर लिंगुओ ने उसे मारा था, इसका सबूत फोटो एल्बम में था। आसन को डर था कि लोया अगली शिकार होगी। छोटी मूंछ वाले आदमी ने गहरी सांस ली। क्लिनिक उस हत्या के कारण बंद हुआ था। लोया को जल्दी से हटाना जरूरी था ताकि लिंगुओ उसे ढूंढ न सके। रात में जागने पर असंध ने पाया कि लोया लापता थी। असंध तुरंत क्लिनिक में उसे ढूंढने भागी। तभी बगल से पानी की आवाज सुनी। उसने उत्सुकता से बाथरूम का दरवाजा खोला। वही जगह जहां महिला डॉक्टर की हत्या हुई थी। वह चुपचाप आगे बढ़ी और लोया को बाथटब में खुद से बातें करते देखा। असंग डर के मारे चिल्ला पड़ी, पर लोया बाथटब में बेजान पड़ी थी। उसने हिम्मत जुटाई, पर लोया ने अचानक आंखें खोली। असंग को कसकर पकड़ा और उसे बाथटब में दबा दिया। ठंडा पानी बह रहा था और असंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दृश्य बदला जैसे 5 साल पहले का हो। उसने देखा छोटी मूंछ वाले आदमी ने डॉक्टर को बेहोश कर उसका यौन उत्पीड़न किया। होश आने पर उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी तो छोटी मूंछ वाले आदमी ने उसे बाथटब में डुबोकर मार डाला। बाद में उसने पैसे देकर 2 कर्मचारियों से आत्महत्या का दिखावा करवाया। सच जान आसांग सदमे में थी। होश आया तो देखा लोया उसे टब में दबाए था। छोटी मूंछ वाले आदमी ने मदद की, फिर भी आसांग का चेहरा पीला था। हत्यारे का सामना कर उसे सहेली संग निकलना पड़ा। लोया होश में आया और बताया पहले दिन ही छोटी मूंछ वाले आदमी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। लोया ने कभी खुलासा नहीं किया। उन्हें अब जल्दी भागना होगा। छोटी मूंछ वाले ने कुछ गलत महसूस किया और आसांग को दीवार से लगाया। जब उसने विरोध करना चाहा तो उसने सर्जिकल चाकू उसकी हथेली में घुसा दिया। वह दूसरों की चीखों का आनंद ले रहा था। अगले ही पल उसकी गर्दन चमड़े की नली से गांठ दी गई। डॉक्टर पड़ोसी देश मदद के लिए आया। छोटी मूंछ वाला आदमी कितना भी संघर्ष करे वह बच नहीं सका। जल्द ही वह बेजान हो गया। लिंगुओं ने तुरंत आसंग को उठाया, मरहम पट्टी की ओर अनकहा रहस्य बताया। असल में मृत महिला डॉक्टर उसकी मंगेतर थी, पर कुछ समय बाद पता चला कि वह गर्भवती है और बच्चा उसका नहीं था। कुछ ही दिनों में महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। लिंगुओं को डर था कि वह संदिग्ध बन जाएगा, इसलिए उसने पुलिस को सूचित नहीं किया। डॉक्टर की मन की कड़वाहट दूर न होने पर आसंग ने बाथटब हटाने का सुझाव दिया। तभी मूंछों वाले आदमी ने उठकर लिंगुओं के पेट में कई वार किए। आसंग की रूह कांप गई, पर उसने हिम्मत जुटाकर लोया को भगाया। मूंछों वाला आदमी उनका पीछा करता रहा। उसके वहशी होने की वजह मूल परिवार का प्रभाव था। उसने अपने जानवर से भी बदतर पिता को अपनी मां के साथ मनमानी करते देखा था। छोटे लड़के को बहुत पछतावा है कि उसने पिता को क्यों नहीं मारा। बचपन का आघात उसे अब तक परेशान कर रहा है। वह पिता के दुष्ट कर्मों की नकल करने लगता है। संघर्ष करते 2 लोगों को देख मूंछ वाला आदमी पागलों की तरह हंसते हुए आसांग के पेट में कई बार चाकू घोंपता है। तभी महिला भूत खतरे को महसूस करती है और रोया के शरीर पर कब्जा कर लेती है। इस समय वह जानवर जैसी महिला योद्धा में बदल जाती है। मूंछ वाले आदमी को गिरा दिया, फिर उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया। इसी बीच डॉक्टर लिंगू भी कोमा से जागे और आसांग की सलाह मानकर क्लिनिक के बाथटब को तोड़ दिया। अगले ही पल रोया फिर से होश में आ गई। वे शैतान के पीछा करने से बच गए और बुरी तरह घायल, लेकिन जिंदा मूंछ वाले आदमी को भी कानूनी सजा मिली। यह 2025 की इंडोनेशियाई थ्रिलर फिल्म है द रेड क्लिनिक की कहानी। इस फिल्म का भयानक माहौल अच्छा है और एक बड़ी कमी है, महिला भूत इतनी खूंखार है तो पहले मूंछ वाले आदमी को क्यों नहीं मारती और छोटे लोगों को क्यों परेशान करती है, बल्कि जानबूझकर डॉक्टरों को डरा रही है। आज के लिए बस इतना ही। पसंद आए तो फॉलो करें। अगली बार मिलें।